अरे बाबा, आ गए आप। जाइए जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है। हाँ, थोड़ा सा आराम कर लूं, बहुत थक गया आज। बाबा, कितनी बार कहा है अब आप बाहर मत जाया करो, मैं कर लूंगी ना सारा इंतजाम। अच्छा, और मैं यहाँ बैठे बैठे बस खाना खाऊंगा। तो बताइए मैं क्या करूं? आपको इस उम्र में भी ऐसे दर दर की ठोकरें खाते देखती रहूं? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। अब एक उपाय है मेरे पास। अब मुझे तेरी शादी कर देनी चाहिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। साधु की बात सुनकर दीपा हैरान रह गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, जिन्हें छुपाते हुए वो रसोई में चली गई और फिर खाना खाते हुए। देख दीपा, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, पता नहीं कब ऊपर वाला मुझे अपने पास बुला ले। इसीलिए अच्छा यही होगा कि अब तू शादी कर ले और जाकर अपनी गृहस्थी संभाल। नहीं बाबा, मैं शादी करके चली जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? मैं इतना स्वार्थी नहीं बेटी। स्वार्थ? बाबा, आपने मुझ अनाथ को सहारा दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, और इस सब के बाद अगर मैं आपका सहारा बनूं तो आप स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? मेरे सगे माता पिता ने तो मुझे पैदा होते ही कचरे में फेंक दिया था। अगर आप मुझे ना संभालते तो मैं तो कब की मर गई होती बाबा। तभी तो कह रहा हूँ बेटी, मैंने तुझे हमेशा अपनी संतान की तरह देखा है, और अब तेरा ब्याह करके तेरा घर बसाने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। और पता है, मैंने तो तेरे लिए एक लड़का भी पसंद कर लिया है। दीपा आगे कुछ न कह सकी। दरअसल दीपा बुढ़ापे में अपने बाबा की सेवा करना चाहती थी, लेकिन साधु बाबा को ये मंजूर नहीं था। फिर उसी शाम जब साधु बाबा अपने बिस्तर पर लेटे, तभी दीपा हर रोज की तरह आकर उनके पैर दबाने लगी। दीपा बेटी, आज तक मैंने भिक्षा मांगकर ही गुजारा किया है। मैं नहीं चाहता कि तू भी गांव गांव जाकर भिक्षा मांगे। ये दुनिया बहुत खराब है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी तेरा अपना घर हो, तू अपने घर की इज्जत बने। इसीलिए मान जा मेरी बात बेटी। दीपा ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उसके आंसू साधु बाबा के पैरों पर गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने आंसुओं से बाबा के चरण धो रही हो, हर उस उपकार के लिए जो उन्होंने दीपा पर किए थे। फिर कुछ दिनों के बाद ही साधु बाबा ने दीपा की शादी पास ही के गांव के सतीश के साथ कर दी। सतीश एक छोटा किसान था और उसके घर में उसके अलावा बस उसकी बूढ़ी माँ ही थी। साधु सतीश को पहले से जानते थे, इसीलिए उन्होंने दीपा की शादी सतीश से करवा दी। ये ले दीपा, ये मेरी रुद्राक्ष की माला है। अब से ये तेरे पास रहेगी, मेरी निशानी बनकर। और याद रखना, ये कोई आम माला नहीं, इसका एक एक मन का अभिमंत्रित है। तो जब कोई बड़ा संकट आन पड़े तब इसका इस्तेमाल करना, ठीक है बेटी? ठीक है बाबा। दीपा ने साधु बाबा के पैर छुए और फिर वो सतीश के साथ चली गई। सतीश और उसकी माँ ओमवती दोनों ही दीपा से बहुत खुश थे, और शादी के बाद दीपा भी अब बहुत खुश थी। फिर एक दिन, माँ, दीपा, कहाँ हो तुम दोनों? क्या हुआ बेटा, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? माँ, गांव में अजीब सी बीमारी फैल गई है। कई लोगों के हाथों और पैर पर लाल रंग के निशान बन गए हैं। उन सबकी हालत खराब है। खुजलाते खुजलाते वो लोग खुद के हाथों पैरों से खून निकाल रहे हैं। हे भगवान, ये कैसा संकट आन पड़ा हम पर। इसीलिए कह रहा हूँ माँ कि अगले कुछ दिनों तक कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो चाहिए मुझे बताओ। अरे पर आप भी तो उस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं ना। ना ना ना, आप भी घर पर ही रहिए। लेकिन दीपा, अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा। सतीश ने दीपा और अपनी माँ ओमवती को ये भरोसा तो दे दिया था, पर हर गुजरते दिन के साथ वो अजीब सी बीमारी गांव में बढ़ती चली जा रही थी। और फिर एक दिन जब रात तक सतीश घर वापस नहीं आया तो दीपा और ओमवती उसे ढूंढने निकल पड़े। काफी देर बाद सतीश उन्हें एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ दिखाई दिया और फिर, अरे सतीश, यहाँ क्यों लेटा है बेटा? चल चल घर चल। नहीं माँ, दूर रहो, मुझे भी वो बीमारी लग गई है। आप दोनों घर जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दे? नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। जिद मत करो दीपा, ये बीमारी तुम्हें और माँ को भी हो जाएगी। तो हो जाए जो होना है, तेरे बिना जीकर हम क्या करेंगे बेटा। तू रुक, मैं चारपाई लेकर आती हूँ। दीपा और ओमवती फौरन घर से चारपाई लेकर आए और फिर सतीश उस पर लेट गया। फिर वो दोनों चारपाई पकड़कर सतीश को घर ले आए और फिर, माँ, किसी वैद्य को बुलाना पड़ेगा। कोई फायदा नहीं है दीपा, दूर दूर के वैद्य भी इस बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अब शायद हमारे अलग होने का समय आ गया है। तुम मेरे बाद मेरी माँ का ख्याल रखना। नहीं, बस करिए आप, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। दीपा को समझ आ गया था कि उसके लिए इससे बड़ी मुसीबत और कुछ नहीं हो सकती। उसने फौरन साधु बाबा की दी हुई रुद्राक्ष की माला निकालकर उसका एक मनका उसमें से निकाल लिया। अब क्या करूं? हाँ, सुबह खीर बनाई थी, इन्हें भूख भी तो लगी होगी। हाँ, यही सही रहेगा।
दीपा ने अपनी बनाई हुई खीर में उस रुद्राक्ष के मनके को डाल दिया। देखते ही देखते वो मनका खीर में घुल गया और फिर दीपा ने वो खीर सतीश को अपने हाथों से खिलाई। खीर खाने के कुछ देर बाद ही सतीश के शरीर पर लाल निशान हल्के पड़ने लगे और धीरे धीरे कुछ ही घंटों में पूरी तरह से गायब हो गए। ये सब किसी जादू जैसा था जिसकी जरूरत अब पूरे गांव को थी। चलिए जी, अब सारे गांव वालों को ठीक करना है। आप सबको खबर कर दो, तब तक मैं सबके लिए खीर बना देती हूँ। पर तुमने ऐसा क्या जादू किया इस खीर पर, ये तो बताओ। जादू नहीं, मेरे बाबा का आशीर्वाद और उनकी तपस्या का फल है ये खीर। इसके बाद दीपा और सतीश ने मिलकर गांव के सभी बीमार लोगों को वैसी ही जादुई खीर खिलाई और शाम तक पूरा गांव उस खतरनाक बीमारी से मुक्त हो गया। दीपा को हर कोई आशीर्वाद दे रहा था और दीपा बस नम आंखों से अपने बाबा को याद कर रही थी।